हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार ए सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैक्रोलाइड्स के हवाले से है और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़ की जाने वाली मैक्रोलाइड्स है, जिसका नाम है क्लेरिथ्रोमाइसिन। सबसे पहले पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो एबर्ट फार्मा की तरफ से एरेथ्रोमाइसिन आई थी। एरेथ्रोमाइसिन के बाद जो आई थी मैक्रोलाइड, उसका नाम था लिंकोमाइसिन। लिंकोमाइसिन के बाद जो आया था वो आया था क्लेरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद जो आया था वो आया था एजीथ्रोमाइसिन। एजीथ्रोमाइसिन के बाद आया था लाइनज़ोलिड। लाइनज़ोलिड के बाद अब जो है ना टेडीज आमी फार्मा की तरफ से टेडीज टेबलेट आई है। वो 200 मिलीग्राम में आती है और इसका डोज बहुत ही सिंपल है, 1 OD फॉर 6 डेज है। वो भी मैक्रोलाइड में काउंट होती है। तो तकरीबन 5 या 6 किस्में मैक्रोलाइड्स के जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन के हवाले से कि क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, इंडिकेशन क्या है, डोजेज क्या है और किस एज में हम इसको यूज़ करते हैं और इसकी जो है ना सेफ्टी मार्जिन क्या है और कौन सी कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप जो है ना टेकिंग मदर जो है उसमें आप दे सकते हैं, मगर प्रेगनेंसी में ये जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है, आप उसको नहीं दे सकते। इसकी सेफ्टी मार्जिन प्रेगनेंसी में कम है एज़ कम्पेयर टू लैक्टेटिंग मदर में। अगर दूध पिलाती हुई कोई माँ है तो उसमें आप दे सकते हैं। अच्छा, बच्चों में इसका जो डोज है वह है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे बीडी डोज, और ये ड्राप्स फार्म में भी आती है जिसका नाम है क्लेरिसिड ड्राप्स, और जो है ना सिरप फार्म में भी आती है 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम, और टेबलेट फार्म में आती है 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। अच्छा, इसके इंडिकेशंस क्या हैं? इसके इंडिकेशन बहुत ही वास्ट हैं और बहुत ही जो है ना इसकी ड्रामामेटिकली रिजल्ट्स भी हैं, और इसके जो है ना अभी तक जो है ना इतना खास ड्रग रेजिस्टेंट भी डेवलप नहीं हुआ। जब तक कि आप इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से यूज़ कराएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना कोई भी इसका जो है ना ड्रग रेजिस्टेंट कम ही मिलेगा। अगर आपको जो नॉलेज नहीं है इंडिकेशन के मतलब या डोजेज के मतलब, तो फिर जो है ना फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसका इंडिकेशन जो है शुरुआत करते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज से। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज में इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप चाहें तो किसी भी इंडिकेशन में उसको दे सकते हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन फार्म में भी आती है क्लेरिसिड के नाम से पाकिस्तान में एबर्ट फार्मा की तरफ से, और ये क्लेरिसिड जो है एबर्ट फार्मा ड्राप्स में भी देता है, टेबलेट में भी देता है और सिरप फार्म में भी देती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर हम देखें तो एक्यूट साइनोसाइटिस, उसमें भी इसका बेस्ट रोल है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, इसमें भी इसका बेस्ट रोल है। और फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या गिंगिवाइटिस, उसमें भी इसकी बेस्ट रिजल्ट है। और नीचे अगर हम आएंगे तो लोअर आर्टिया में उसके में भी इसका जो है ना बेस्ट रिजल्ट है। आप ड्रग ऑफ चॉइस तौर पे इसको दे सकते हैं, और ख़ास तौर पे इसका जो पेनिट्रेशन है अगेंस्ट एटिपिकल पैथोजेंस अलॉन्ग विथ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनम, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई, इन तीनों के खिलाफ भी इसकी बहुत ही अच्छी कवरेज है। अलॉन्ग विथ एशियन इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके खिलाफ भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो नीचे जो है ना हम आते हैं तो उसमें आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसमें भी इसके जो है ना बेस्ट रिजल्ट है। आप जो है ना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन के। और सबसे जो लास्ट में है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसके सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी इसकी बेस्ट रिजल्ट है। अगर कोई भी आर्काइटिस या हाइड्रोसील का कोई केस है तो उसमें भी आप जो है ना दे सकते हैं। अगर पोस्ट ट्रामेटिक हेमाटोमा बन गया है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। और एंड दी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्लेरिसिड जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस है अगेंस्ट दी एच पाइलोरी बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर, मगर इसमें आपको जो है ना 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन देनी पड़ेगी, यानी कि PPI 20 मिलीग्राम BD डोज और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम BD डोज और एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम BD डोज, और जो है ना मेट्रोनिडाजोल 1 टेबलेट BD डोज फॉर 10 to 14 डेज आप दे सकते हैं। मगर उसके लिए आपको पहले सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा
कि आपका जो है ना ये डायग्नोसिस जो है एच पाइलोरी एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर वो कन्फर्म है या नहीं है। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये है कि स्टूल फॉर एच पाइलोरी स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने यूरिया ब्रीथ टेस्ट वो है वो करवा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे कभी कभार हमें जो है ना अगर डायग्नोसिस में तकलीफ होती है तो हम जो है ना अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करवाते हैं और उसके साथ ही अलॉन्ग विथ जो है ना हम बायोप्सी भी साथ में कराते हैं कि कहीं पेशेंट को जो है ना इन्फ्लामेटरी जो है ना लियन है या कार्सिनोमा है गैस्ट्रिक का स्टमक का, तो वो हमने कंफर्म करने के लिए बायोप्सी का सैंपल ज़रूर लेना होता है ड्यूरिंग अपर जीआईटी एंडोस्कोपी। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसकी डोजेज, उसकी इंडिकेशंस और उसके प्रिकॉशन। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।